गरीब है कोई परिवार तो समझ लेना कि उनके लीडरशिप में, उनके नेतृत्व में कोई ना कोई कमी है। कोई ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, चाहे आश्रम हो, चाहे एनजीओ हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे फैक्ट्री हो, अगर वो धनहीन है, गरीब है, दरिद्र है, तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है। हर एक दरिद्रता के पीछे एक ही कारण है कि उनके अंदर का नेतृत्व, लीडरशिप में कमी है। और सबसे बड़ा समस्या कि इस नेतृत्व अगर आपके अंदर है तो आपका परिवार को आप लीड कर सकते हो, आगे बढ़ा सकते हो, चाहे मानसिक, आर्थिक, आध्यात्मिक, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। तो एक नेतृत्व, एक लीडरशिप को कैसे विकास किया जाए हमारे अंदर, ताकि हम अपने ज़िंदगी के रोज़मर्रा घटनाएं, अवघटनाओं को पार कर सकें और जीत सकें और सफलता के महानतम लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। ये सबसे बड़ा समस्या है। अगर पक्षी पशु में है तो इंसान में भी है, और इंसान में है लेकिन वो कहीं ना कहीं जागृत नहीं हो पाता, और जागृत नहीं होने का पीछे रहस्य क्या है वो जानना, समझना जरूरी है। दूसरा बिंदु ये है कि देखो, हम लोग लीडरशिप मैनेजमेंट में क्लासेस में बताते हैं कि आप किसी को क्यों और कैसे नेता मानते हो, चुनते हो, जानते हो। और क्योंकि कई सारे जो लोग सोसाइटी वगैरह में रहते हैं वहाँ प्रेसिडेंट सेक्रेटरी का इलेक्शन होता है, कई सारे जितने सारे समवाय समिति है या कोई भी स्कूल में, कॉलेज में प्रेसिडेंट सेक्रेटरी इत्यादि का चुनाव होता है। कोई नहीं भी जीते तो भी, वो इलेक्शन में नहीं जीता तो भी एक अच्छा नेतृत्व, लीडिंग लेता है, क्योंकि उसके अंदर नैसर्गिक नेतृत्व का कैपेसिटी पड़ा है। आप बोलोगे ऐसा कैसे बोल रहे हो? देखना, किसी के घर में कोई मर जाए, किसी का घर में कोई शादी हो रहा हो, किसी भी घर में किसी भी प्रकार का इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो देखना कोई ना कोई उस दुस्समय में आके पहुंच जाता है और लीडिंग लेता है कि लकड़ी लाओ, गाड़ी बुलाओ, उनको बुलाओ, इसे फ़ोन करो और लेके जाने का व्यवस्था करो। ये जो वहाँ पर लीड लेके करता है दायित्व संपन्न, वो नेचुरली उस स्कार्सिटी टाइम में स्कार्सिटी मैनेजमेंट करता है और उस परिवार को उस प्रकार के समस्या से बाहर निकालता है। एक लीडर है, वो स्थान, काल, पात्र, इंसिडेंट, घटना, उस समय का इवेंट को लेके अपना नेतृत्व कैपेसिटी को फुटाता है। और ऊपर में आपका बाप है तो आप बोलते हो ठीक है, बाप तो है, मेरे को क्या करना। तो जब वो बाप मर जाता है तो फिर बेटा के ऊपर जिम्मेदारी आ जाता है, जब जिम्मेदारी आ जाता है तो फिर वो लीड करता है। लेकिन जब वो लीड करने के लिए जाता है तब तक बहुत देर हो चुका होता है। और बाप माँ का भी ये नैतिक कर्तव्य है कि अपने बच्चों को ज़िंदगी में, मैं पूछता हूँ भाई, आप अपने बच्चों को लीडरशिप डेवलपमेंट कैंप, क्लासेस, कोर्सेस कितना कराए हो? नहीं, वो ऑनलाइन कराएं। ऑनलाइन पे अगर हो जाता तो फिर हम लोग ऑफलाइन कोर्स क्यों करवाते हैं? और दूसरा ये है कि आपके जीवन में जो भी दुख अवस्था आता है, आपके जीवन में जो भी गलत अवस्था आता है, उसके पीछे बड़ा रहस्य क्या है? एक ही है कि द लीडरशिप डिसीजन, एक गलत निर्णय आपके ज़िंदगी को गलत डायरेक्शन में डाल देता है। और फिर हम दोष देने लगते हैं ग्रहों को, और दोष देते हैं दशा अंतर्दशा को और कुंडली को। लेकिन याद रखना, दशा अंतर्दशा ग्रह से भी बड़ा महत्व रखता है कि आपके जीवन का एक डिसीजन, एक निर्णय। और लीडरशिप का होता क्या है? डिसीजन मेकिंग। और वो डिसीजन जब वो साउंड माइंड एंड लेवल से ले तो फिर सोच समझ के ले, दूरंदेशी से ले, दूर देख के ले, तो फिर ज़िंदगी में जब दूर तक पहुंचता है तो उसके ज़िंदगी में प्रॉब्लम रहता ही नहीं है। उसके पास समाधान ही समाधान रहता है, सल्यूशन ही सल्यूशन रहता है। लेकिन कुछ लीडरशिप जो थोपे हुए हैं या फिर किसी के ऊपर ओवर पावर करके लीडरशिप को लेना चाहता है,
तो फिर उसका खामियाजा उसकी ज़िंदगी में बड़ा लंबा समय तक भुगतना पड़ता है।